हेलो फ्रेंड्स। पिछला वीडियो में हमने 12वीं कक्षा के गणित में एक्सरसाइज 6.1 के बेसिक और कुछ प्रश्नों को समझा था। आप उसके शेष प्रश्नों को करके देखें, फिर भी यदि कोई डाउट हो या कोई कठिनाई हो रही हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं उसके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा। आज हम एक्सरसाइज 6.2 के बेसिक को समझते हैं, तो स्टार्ट करते हैं। ये एक्सरसाइज हमारा है वर्धमान ह्रासमान पे। वर्धमान अर्थात जो बढ़ते क्रम में हो, और ह्रासमान मतलब घटते हुए। तो इसे समझने के लिए मान लेते हैं कि हमने एक फंक्शन ले लिया, सपोज दैट f(x) एक्स स्क्वायर एक फंक्शन है हमारा। यदि इसका हम ग्राफ प्लॉटिंग करें तो आप इसका ग्राफ इस प्रकार से बना सकते हो। x के लिए, और f(x) जो हमारा फंक्शन है, f(x) फंक्शन को हम y से भी सूचित कर सकते हैं, तो इसे हम लिख सकते हैं y। अब यदि आप x का कोई मान रखो, या मान लीजिए कि हम f(x) यहाँ पे लिखते हैं। यदि हम x के लिए यदि हम 2 रखते हैं या 3 से ये स्टार्ट करते हैं, -3 रखते हैं, तो -3 का स्क्वायर 9। यदि आप -2 रखोगे तो -2 का स्क्वायर 4। x की जगह रखना होगा ना। फिर जब हम x की जगह पे -1 को डालें तो हमें मिलेगा -1 का स्क्वायर अर्थात 1। और यदि हम 0 को डालें तो 0 का स्क्वायर 0 ही होगा। 1 का स्क्वायर 1 मिलेगा। 2 का स्क्वायर यदि करेंगे, 2 यहाँ पे डाल दें x की जगह पे, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। और ठीक इसी प्रकार यदि हम यहाँ पे 3 को डाल दें x की जगह पे 3, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। और इस प्रकार आप एक फंक्शन प्राप्त कर सकते हो। अब फंक्शन से आप इन बिंदुओं को प्राप्त कर सकते हो। अब इन बिंदुओं को यदि हम ग्राफ पे दिखाएं तो आप ग्राफ पेज पे आ जाइए। x का मान और y का मान। x का मान हम इस पे डाल रहे हैं, और जो हमारा फंक्शन है अर्थात f(x) या y, उसको हम इस पे रख रहे हैं। तो जब आप x का मान -3 लेते हो, चलो इस पे हम पहले अंक को डाल देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। फंक्शन का मान 9 तक था, हमने 9 तक को डाल लिया। और इस पे हम डाल लेते हैं -1 -2 -3 -4, इस प्रकार से। उधर में 1 2 3 4, नीचे में भी ले सकते हैं हम -1 -2 -3, इस प्रकार से। अब यदि आप देखो तो x का मान जब हम -3 लेते हैं, x का यदि हम मान -3 लें तो y का मान अर्थात फंक्शन का मान हमें 9 प्राप्त होता है। अर्थात यहाँ पे यदि हम इसे आगे की ओर बढ़ाएं और -3 से यदि हम सीधा ले जाएं तो यह एक दूसरे को इस बिंदु पर काटता है। अर्थात ये पॉइंट हमारा होगा -3 9। ठीक उसी प्रकार यदि हम -2 को लेते हैं तो -2 पे बिंदु में मिलता है फंक्शन का मान 4। अर्थात ये एक दूसरे को यहाँ पर काटेगा, तो ये हमारा पॉइंट हो गया -2 4। जब आप -1 लेते हो तो हमें प्राप्त होता है 1, अर्थात ये पॉइंट होगा। -1 लेने पे 1 मिला। फिर जब हम 0 लेते हैं तो 0, ये तो हमारा ओरिजिन पे ही है 0 0। फिर 1 के साथ 1, अर्थात यहाँ पे आपको मिलेगा 1 1। 2 यदि हम x का मान लेते हैं तो फंक्शन का मान 4 हो रहा है। 2 के साथ 4, अर्थात यहाँ पे मिलेगा आपको एक बिंदु 2 के साथ 4। और जब हम x का मान जब हम 3 हमने लिया है तो उस स्थिति में फंक्शन का मान हमें 9 प्राप्त होता है। 3 के साथ 9, अर्थात यहाँ पे। यदि हम इन बिंदुओं को मिला दें तो हमें इस प्रकार से एक ग्राफ प्राप्त होगा। अब इसमें यहाँ पे हम ध्यान दें तो क्या क्या हो रहा है उसे समझते हैं। आपको ये पता होगा कि जैसे जैसे हम किसी भी संख्या रेखा जो हम बनाते हैं, इसमें 0 1 2 3 4, इस प्रकार से इधर में -1 -2, तो जैसे जैसे हम उधर की ओर जाते हैं इसका मान बढ़ते जाता है, और जैसे जैसे इधर की ओर आते हैं फंक्शन का मान, बिंदु का मान, यहाँ पे जो भी अंक है वह घटते क्रम में होता है।
तो यहाँ से हम इसी क्रम को यहाँ पर देखें, अर्थात -3 से बड़ा है -2। क्या है? -3 से बड़ा है -2। लेकिन यदि फंक्शन पे देखें तो -3 पर फंक्शन का मान है 9, किंतु -2 पर फंक्शन का मान है 4। तो -3 पर फंक्शन का मान तो 9 प्राप्त हो रहा है और -2 पे फंक्शन का मान 4 प्राप्त होता है, और यहाँ पे हम देखते हैं तो 9 बड़ा है। तो यदि ऐसी यदि स्थिति बनती हो कि बिंदु यदि छोटा है और फंक्शन का मान बड़ा हो गया, अर्थात तो उल्टा काम है। और या कहिए कि बिंदु यदि बड़ा है तो फंक्शन छोटा है उसका। बिंदु यदि बड़ा है, -3 से बड़ा है -2, तो इसका फंक्शन जो फंक्शन का मान है ये छोटा हो गया, अर्थात उल्टा काम हो रहा है। बिंदु बड़ा, फंक्शन छोटा, बिंदु छोटा, फंक्शन बड़ा। तो यदि उल्टा काम हो रहा है तो इसको हम कहते हैं ह्रासमान। यदि ऐसी स्थिति होता है तो ये क्षेत्र जो हो गया हमारा 0 से इधर का, इधर में हो गया ह्रासमान। आप एक और तथ्य यहाँ पे समझ सकते हैं कि देखिए यहाँ पे हमने यहाँ पे बिंदु को कम किया, जैसे यहीं से समझिए -3 पे फंक्शन का मान है 9, जबकि आगे हम बढ़ाते हैं तो ये वैल्यू इसका घट गया। हम बिंदु को बढ़ा रहे हैं लेकिन फंक्शन का मान घट रहा है, 9 से 4 हो गया। फिर -1 और ज़्यादा हम बढ़ाएं तो इसका मान और घट गया, और बढ़ा रहे हैं तो और घट रहा है। तो हम बिंदु का मान तो बढ़ा रहे हैं, x का मान हम बढ़ा रहे हैं, लेकिन फंक्शन का मान क्या हो रहा है? घट रहा है। तो ऐसी स्थिति में इसे हम कहते हैं ह्रासमान। बिंदु बढ़ाएं, फंक्शन घटा, बिंदु को घटाते जाइए। बिंदु का मान -1 पे 1 घटा दिए, -2 तो और बढ़ के हो गया 4, और घटा दिए, यदि -3 लेते हैं तो होता है 9, और घटाते यदि -4 तो हो जाता है 16। तो देख रहे हैं कि बिंदु को घटाने पर फंक्शन का मान बढ़ रहा है। तो इस स्थिति में इसे हम कहेंगे ह्रासमान। जबकि उस साइड में यदि हम देखें, उस साइड में तो देखिए बिंदु का मान हमने बढ़ाया 1 पर लाए तो फंक्शन का मान 1, बिंदु को और बढ़ाएं 2 पर ले गए तो फंक्शन का मान 4 और बढ़ा, ये बढ़ रहा है। इधर में घट रहा था, बिंदु बढ़ाने पर ये घट रहा था, किंतु इधर में बिंदु बढ़ाने पर फंक्शन का मान बढ़ रहा है। अर्थात सीधा सीधा काम हो रहा है, बिंदु बढ़ा, फंक्शन का मान बढ़ा। तो उस स्थिति में इसे हम कहेंगे वर्धमान। ये हो गया हमारा वर्धमान। तो ये याद रखिएगा कि बिंदु बढ़ाने पर फंक्शन यदि बढ़ गया तो वर्धमान, बिंदु बढ़ाने पर फंक्शन घट गया मतलब उल्टा हुआ तो ह्रासमान। अर्थात यदि हम इसके आधार पर यदि लिखना चाहें तो हम कह सकते हैं कि यदि किसी अंतराल, पहली बात हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि यदि किसी अंतराल a से b में, किसी अंतराल a से b में यदि x1, मान लेते हैं कोई दो ठो बिंदु हम ले रहे हैं, पहला बिंदु x1, दूसरा बिंदु x2, x1 इज ग्रेटर देन x2, यदि x1 x2 से बड़ा है तो fx1 इज ग्रेटर देन fx2 होने पर fx होने पर a से b में, जो हमारा अंतराल है a से b, इसमें वर्धमान होगा। ये हमारा हो जाएगा वर्धमान। ठीक है, बिंदु बढ़ाने पर फंक्शन का मान भी, बिंदु यदि x1 बड़ा है तो x1 पर फंक्शन का मान भी यदि बड़ा हो जाए तो उसे हम कहेंगे वर्धमान। लेकिन दूसरी बात, इसी में हम कह सकते हैं कि यदि किसी अंतराल a से b में यदि x1 इज ग्रेटर देन x2 तो fx1 इज लेस देन fx2 होने पर a से b में ह्रासमान
होगा। तो ये दो बातें यहाँ से हमें मिल जाती है कि यदि बिंदु बड़ा है तो फंक्शन का मान भी यदि बड़ा होता है तो वर्धमान, अब बिंदु बड़ा होता है लेकिन फंक्शन का मान उसी पर छोटा हो जाता है तो उसको कहेंगे ह्रासमान। इसी में हम दो बातों को और जोड़ सकते हैं कि यदि बिंदु का मान बड़ा हो किंतु फंक्शन का मान बड़ा या बराबर हो रहा है, ये दोनों कंडीशन बड़ा और बराबर दोनों आ जाएगा तो इसमें हम कहेंगे निरंतर वर्धमान। ये जो वर्धमान है यहाँ पर अटैच हो जाएगा, इसको कहना होगा उस समय। तीसरा तथ्य ये है, तीसरी बात कि बिंदु बढ़ाने पर फंक्शन का मान बड़ा या बराबर दोनों होता है तो हम इसको कहेंगे, तीसरी बात यहाँ पे हम इसी में अटैच कर रहे हैं, निरंतर वर्धमान। तो इसमें हो जाएगा निरंतर वर्धमान। ओके। और यदि हम चौथी बात यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि यदि किसी अंतराल a से b में यदि x1 इज़ ग्रेटर देन x2 तो छोटा या बराबर हो तो उस स्थिति में इसको हम कहेंगे निरंतर ह्रासमान। निरंतर ह्रासमान। तो ये चार बातें यहाँ पे हमें इस फिगर से प्राप्त हो जाता है। इन चारों तथ्यों को आप याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में ये काम देगा। अब इसके साथ इसी फिगर से हम एक और बात को समझ सकते हैं कि यदि कोई ऐसा अंतराल ले लिया जाए जिसमें वर्धमान और ह्रासमान दोनों अटैच हो, जैसे कि मान के चलिए यदि हम ले लेते हैं -1 से 2, यदि हम यहाँ से इस रेंज को ले लें, यहाँ से यहाँ तक का इस रेंज को पूरा को, तो इस स्थिति में देखिए तो इस यहाँ पे इतना में तो ह्रासमान है और इतना में वर्धमान है। और पूरा का यदि पूछा जाए जिसमें किसी अंतराल में यदि वर्धमान और ह्रासमान दोनों आ रहा है और पूरे में यदि पूछा जाए तो हम कहेंगे उसमें न तो वर्धमान फलन होगा और न ही ह्रासमान। तो इस प्रकार से आप इसे परिभाषित तौर पे समझ सकते हैं इसमें चार तथ्यों को। अब हम समझते हैं इसके आगे। अब हम देखते हैं कि जो हमारा एक्सरसाइज, हमारा जो यूनिट है डिफरेंशियल एप्लीकेशन के अधीन है, तो हम समझते हैं कि वर्धमान और ह्रासमान को इसके आधार पे, अवकलज के आधार पे हम किस प्रकार से समझ सकते हैं। तो इसे समझने के लिए पहली बात हम फिर से हम कर रहे हैं डिफरेंशिएशन अवकलज के आधार पर कि यदि अंतराल a से b में, मतलब कोई अंतराल हमें दे दिया गया, कोई रियल नंबर भी हो सकता है, i भी लिख सकता है, हमने a से b लिया है। तो मान लीजिए किसी अंतराल a से b में f डैश x, मतलब किसी फंक्शन का अवकलज इज ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा है, अर्थात यदि पॉजिटिव होता है, किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट करें और हमें पॉजिटिव मिले, जैसे कि 2 4 5 10 या किसी चीज़ का होल स्क्वायर, जैसे कि ax प्लस b का होल स्क्वायर, तो ये हमेशा ग्रेटर दैन 0 होता है। या कोई चीज़ आपको मोड में मिल जाए तो ये भी ग्रेटर दैन 0 होगा, क्योंकि मोड हमेशा जो भी आता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। तो इस प्रकार का, या इसका पावर में 2 हम लिए हैं, 4 भी ले सकते हैं, मतलब कि पावर कोई सम संख्या होना चाहिए। तो हमें ये यदि क्लियर पता चल जाए कि डिफरेंशिएशन 0 से बड़ा है अर्थात पॉजिटिव है, तो उस स्थिति में तो a से b में निरंतर वर्धमान फलन होगा। निरंतर वर्धमान फलन होगा। दूसरी बात समझते हैं कि यदि अंतराल a से b में, फिर से हम ले रहे हैं कि फिर से अंतराल हमने ले लिया a से b में, यदि आपका फंक्शन का जो डिफरेंशिएशन है वह लेस देन 0 होता है, अर्थात डिफरेंशिएशन यदि 0 से छोटा होता है, तो a से b में निरंतर ह्रासमान, यहाँ पे ग्रेटर देन मतलब पॉजिटिव होगा तो निरंतर वर्धमान, और निगेटिव यदि आता है तो निरंतर ह्रासमान, ठीक है, फलन होगा। और तीसरी बात, ग्रेटर देन 0 हो गया, लेस देन 0 हो गया, तीसरा बात बचता है इक्वल पे। यदि मान के चलिए यदि f डैश x
इज इक्वल टू जीरो, मतलब कि यदि डिफरेंशिएशन जीरो आ रहा है इसका मतलब कि वह फंक्शन कोई कांस्टेंट रहा होगा, अर्थात 2, 4, 5, 10 इस प्रकार का कोई अचर उसमें फंक्शन रहा होगा। और कोई भी अचर फंक्शन का मान x के मान को कितना भी बढ़ाते जाएंगे या कितना भी घटाते जाएंगे तो उसके फंक्शन में कोई परिवर्तन नहीं होगा, अर्थात यदि वह कांस्टेंट है तो जितना है उतना ही रह जाएगा। अर्थात इस स्थिति में इसका न तो उच्चतम मान होगा और ना ही निम्नतम, ठीक है, सॉरी, न तो वह वर्धमान में होगा और ना ही ह्रासमान। अब हम समझते हैं इस एक्सरसाइज में जो हमारे प्रश्नों को दिए जाएंगे उनको करने की क्रिया विधि को, कि आप किस विधि के आधार पे इसे आप आसानी से, एक नियम हम आपको समझाने जा रहे हैं उसको यदि आप करें तो आप बहुत ही इजी वे में सभी प्रश्नों को आसानी से कर सकते हो। वर्धमान या ह्रासमान अंतराल को जानने की क्रिया विधि। चलिए इसे समझते हैं, इसमें क्या है क्रिया विधि, इसकी क्या होनी चाहिए, किस नियम से यदि हम इसको बनाएं तो हम बहुत ही इजी वे में इसे हम सॉल्व कर सकते हैं। पहली बात, सबसे पहला काम आपको क्या करना है इसे समझते हैं। सबसे पहले f' ज्ञात करें। पहला काम आपको करना है f', अर्थात जो भी आपको फंक्शन दिया जाएगा उसका आप डिफरेंशिएशन कर लो, आप उसको पहले डिफरेंशिएट करो। तो ये काम आपको सबसे पहला काम कर लेना है। फिर दूसरा काम क्या करना है, यदि डिफरेंशिएशन, यहाँ से आप चेक कर लीजिए कि डिफरेंशिएशन ग्रेटर देन जीरो या लेस देन जीरो तो नहीं है। यदि ग्रेटर देन जीरो होता है तब तो हो जाएगा निरंतर वर्धमान, और लेस देन जीरो होता है तो हो जाएगा निरंतर ह्रासमान। और यदि आपको पता नहीं चल पा रहा है कि वह ग्रेटर देन है या लेस देन है, यहाँ पे हम इस बात को लिख देते हैं कि यदि f' ग्रेटर देन जीरो हो तो निरंतर वर्धमान तथा डिफरेंशिएशन f' लेस देन जीरो हो तो fx निरंतर ह्रासमान फलन होगा। तो ये दो बातें, इससे तो हमको ये मिल गया, जितना ये तो हमने पीछे भी अभी पढ़ा था। अब हम समझते हैं इसके आगे हमें क्या करना होगा कि यदि पॉजिटिव या निगेटिव क्लियर ना हो, ऐसा तो कोई ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा पॉजिटिव ही हो जाएगा या निगेटिव ही हो जाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि हमको उसका साइन का पता ही ना चले। जैसे यदि किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट करें और हमें मिल जाए 2x + 5, तो यहाँ पे ये पॉजिटिव आएगा या निगेटिव ये बताना संभव नहीं है, क्योंकि यदि हम x के मान पे ये मान निर्भर करेगा। यदि हम x का मान यदि हम मान लीजिए कि -5 रख लें तो हमें मिलेगा -5 × 2 = -10 + 5 = -5। और वही यदि हम यहाँ पे हम 3 रख लेते तो 3 × 2 = 6 + 5 या कुछ भी रख लेंगे x के जगह पे पॉजिटिव में तो प्लस में देगा। x का मान यदि हम प्लस में लेंगे तो प्लस में देगा, और यदि x का मान माइनस में, यदि हम 2 से छोटा हम कुछ भी ले लेंगे, -2 से छोटा -3 -4 -5, तो ये हमेशा हमें निगेटिव देगा। अर्थात यहाँ पर ये क्लियर नहीं है कि इसका मान पॉजिटिव ही होगा या निगेटिव ही होगा। यदि ऐसी सिचुएशन होती है, अर्थात थर्ड कंडीशन, तब हम यूज़ करेंगे इसका तीसरा कंडीशन कि यदि f' का चिन्ह कहने का मतलब पॉजिटिव निगेटिव क्या आ रहा है, सो ज्ञात न हो सके तो f' बराबर 0, डिफरेंशिएशन के बराबर कर देना है 0, और इसकी सहायता से x का मान ज्ञात कर लेंगे, x बराबर c ज्ञात करें। c हमने मान लिया है कि x का जो मान हमको मिलेगा, जो भी कांस्टेंट, उसके लिए हमने c मान लिया है। तो ये काम आपको करना है। तीसरा काम, जब ये हो जाए
तो आपको क्या करना है, चौथा काम, c के सभी मान को मतलब c का कोई जरूरी नहीं है कि एक ही को मान आएगा। यदि डिफरेंशिएशन द्विघात समीकरण आता है, द्विघात बहुपद होता है तो 2 गो आ जाएगा c का मान। यदि त्रिघात आता है तो 3 गो आ जाएगा। चतुर्घाती होता है तो 4 गो आ जाएगा। तो x के मान 1 से अधिक हो सकते हैं। तो जितना मान आएगा, मतलब x का जो भी मान आएगा, जितना भी मान आएगा, तो इसलिए हमने लिखा है c के सभी मान को संख्या रेखा पर बढ़ते क्रम में लिखें। तो ये काम आपको करना है, चौथा काम। जब हम संख्या रेखा पर लिख लेंगे तो अब क्या करना है, f डैश c की सहायता से पांचवा काम क्या करना है कि f डैश और जो भी अंतराल आया है f डैश अब c का मान तो हमने सजा दिया। तो पांचवा काम, सभी अंतराल को जैसे हम समझाने के बाद में हम बता रहे हैं कि जैसे मान लीजिए कि c का मान आपको आया 1 2, तो क्या करेंगे, पहले डालेंगे 1, उसके बाद डालेंगे 2, मैक्सिमम होता है बढ़ते बढ़ते इन्फिनिटिव, मिनिमम होता है माइनस इन्फिनिटिव। तो ये जो 3 गो अंतराल हमको मिल गया, एक ठो ये अंतराल है, एक ठो ये है, एक ठो ये है। तो तीनों अंतराल को क्या करेंगे, इसलिए हमने लिखा सभी अंतराल को f डैश। अब जो अंतराल में जो भी आएगा, मान लेते हैं कि उसमें आपको x1 आ रहा है, x1 मान लेते हैं कि इसके बीच में है x1, या इसी के बीच में या इसी के बीच में कोई भी हो सकता है, की सहायता से उसका चिन्ह ज्ञात करें। अर्थात इसे आप डिफरेंशिएट, मतलब इसके बीच में जो हमारा डिफरेंशिएशन जो होगा उसकी सहायता से इसके बीच में जो भी अंक आएगा उसको हम जांच करेंगे। ठीक है। यदि छठा काम, यदि ये चिन्ह पॉजिटिव होता है, चेक करने के बाद यदि ये पॉजिटिव होता है तो वर्धमान होगा, निगेटिव होता है तो ह्रासमान होगा, फिर यदि पॉजिटिव होता है तो वर्धमान होगा। अर्थात यदि हम इसकी सहायता से उसकी जांच करें और जांच करने के बाद यदि वह पॉजिटिव आता है तो वह होगा वर्धमान, और यदि हम निगेटिव आता है तो होगा ह्रासमान। तो ये हम 6 कारणों को आसानी से समझ सकते हैं। और यदि इस 6 मतलब ये जो आपको हमने 6 गो प्रोसेस बताया, यदि इन सभी प्रोसेस को आप आसानी से यूज़ करते हो तो आप बहुत ही ईजी वे में सभी प्रश्नों को कर सकते हो। तो हम एक एग्जाम्पल की सहायता से इसे हम हमने एक एग्जाम्पल के रूप में एक प्रश्न को ले लिया है, -2x³ -9x² -12x + 1। अब हम इसमें हम अंतराल को जांच करेंगे, किस अंतराल में इसमें पॉजिटिव होता है अर्थात कि वर्धमान होता है और किस अंतराल में ह्रासमान। आपने यदि पीछे अभी सही से देख लिया, इसे अच्छे से समझ लिए हैं, तो हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला काम हमने कहा था कि फंक्शन को आप पहले तो डिफरेंशिएट कर लो। तो इसे हम डिफरेंशिएट करेंगे, इसके हम सॉल्यूशन को समझते हैं कि किस प्रकार से। अभी जो हमने 6 रूल हमने आपको दिया, उन्हीं सभी 6 रूल की सहायता से हम इसका स्टार्ट करते हैं, इसका आंसर। सबसे पहला काम हमने कहा था इसको डिफरेंशिएट करो। डिफरेंशिएट करते हैं f डैश x। यदि आप इसे डिफरेंशिएट करोगे तो आपको मिल जाएगा 3 2 जा 6। चलिए पहले हम पर लिख रहे हैं डिफरेंशिएशन ऑफ -2x³ -9x² -12x + 1। यदि आप इसे डिफरेंशिएट करोगे तो आपको मिल जाएगा, इसे थोड़ा सा कर लेते हैं ताकि उधर में स्थान मिल जाएगा हमें। f डैश x इक्वल 3 2 जा 6 -6x², 9 दूना 18 अर्थात -18x -12। डिफरेंशिएशन पीछे कंप्लीट हो चुका है, हम उसे कर चुके हैं। यदि आपने डिफरेंशिएशन अभी तक नहीं सीखा है तो आप पहले उन्हें देख लें ताकि आपको आसानी से ये सभी समझ में आ सके। ओके, तो समझते हैं, इसे देखते हैं।
सबसे पहले यदि हम इसे सॉल्व करें तो यहाँ पे हम चाहें तो तीनों में से -6 को कॉमन ले सकते हैं, तो हमें मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 6 3 जा 18 एक्स माइनस है तो प्लस 2। अब यदि हम इसका यदि हम फैक्टर तोड़ें तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं -6 इंटू यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस एक्स प्लस 2 या -6 इंटू यहाँ पर आप देखिए तो इन दोनों में से हम x को कॉमन ले सकते हैं, तो हमें मिलेगा x प्लस 2, और इन दोनों में से यदि हम 1 को कॉमन ले लें तो हमें मिल जाएगा x प्लस 2 यहाँ से भी। अर्थात यहाँ पे देखें तो -6 और इन दोनों पार्ट से हमें x प्लस 2 कॉमन मिलेगा, और इन दोनों से यदि हम देखें तो x प्लस 1 मिल जाएगा। अर्थात हमारा डिफ्रेंसिएशन हो गया f डैश x का मान इतना। यहाँ पे यदि हम देखें तो यह पॉजिटिव है या निगेटिव है ये बता पाना संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ना तो होल स्क्वायर है, ना ही ये मोड में है, और ना ही केवल अंक है। यदि केवल अंक होता तो हम कहते हैं कि वह प्लस में होता तो कहते पॉजिटिव है, माइनस में होता तो कहते निगेटिव है, लेकिन यहाँ पे ये क्लियर नहीं है। तो हमने ये कहा था पहला काम डिफरेंशिएट करना, तो हमने डिफरेंशिएट कर लिया। दूसरा काम कहा था हमने कि सबसे पहले ये जांच करें कि ये पॉजिटिव है या निगेटिव है। यदि पॉजिटिव होता तो निरंतर वर्धमान, निगेटिव होता तो पूरे वास्तविक संख्या मतलब पूरे अंतराल के लिए हो जाता ह्रासमान, लेकिन यहाँ पे ये क्लियर नहीं है। तो अब हम चलेंगे तीसरा काम पे। तीसरा हमने कहा था f डैश x बराबर 0 की सहायता से x का मान ज्ञात करने के लिए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे वर्धमान या ह्रासमान के लिए और कर देंगे यहाँ पे डिफरेंशिएशन के बराबर में 0, अर्थात -6 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल 0। और यहाँ से हमें मिल जाएगा यदि x प्लस 2 बराबर 0 तो x का मान आ गया -2, और यहीं पे हम निकाल दे रहे हैं कि यदि x प्लस 1 बराबर 0, क्योंकि ये दोनों गुना होता है तो 0 मिलता है, अर्थात या तो ये 0 होगा नहीं तो ये 0 होगा। तो सेकेंड पार्ट यदि x प्लस 1 बराबर 0 तो हमें मिल गया x इक्वल -1। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं x का हमें दो मान मिले हैं, एक -1 है और दूसरा -2 है। तो हमने कहा था चौथा काम कि ये जो बिंदु हमें प्राप्त हुआ है इसे संख्या रेखा पर डाल दीजिए, वो भी बढ़ते क्रम में। तो सबसे छोटा -2, इससे बड़ा -1, सबसे ज़्यादा मैक्सिमम इन्फिनिटिव और मिनिमम -इन्फिनिटिव। तो यहाँ पे यदि हम देखें तो इतना तो हमने इसे सजा दिया। फिर पांचवा काम हमने कहा था कि डिफरेंशिएशन की सहायता से सभी अंतराल की जांच करें। तो ये काम आपको रफ में कर लेना है। हम यहाँ पे रफ कर रहे हैं, ROUGH, रफ। तो रफ में हम करेंगे इसकी जांच। तो सबसे पहले हमारे पास डिफरेंशिएशन क्या है इसे हम देख लेते हैं। हमारे पास डिफरेंशिएशन मिला था -6x -6 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1। यदि हम इसकी जांच करने के लिए चलें तो -2 से छोटा और इन -∞ से बड़ा बीच में कोई भी संख्या को आप ले सकते हो। तो -3, -4, -5 कुछ भी आप ले सकते हो। यदि हम यहाँ पे -3 ले लें, इससे छोटा आप कुछ भी ले सकते हैं। हम -3 पे हम जांच कर रहे हैं, अर्थात f डैश -3। यदि हम इसकी जांच करें तो यहाँ पर देखिए -6 है तो -6, यहाँ पे -3 प्लस 2 और यहाँ से -3 प्लस 1। तो ये हमें मिलेगा -6 इंटू -1 इंटू -2। अर्थात यदि ये मल्टीप्लाई किया जाए तो माइनस माइनस प्लस, फिर प्लस माइनस माइनस, अर्थात जो भी आएगा वह होगा हमारा निगेटिव। तो ये पार्ट तो हमारा हो गया निगेटिव।
अब हम सेकेंड पार्ट की जांच करना चाहें तो -1 और -2 के बीच में हमको लेना होगा। -1 और -2 के बीच में हम कुछ भी ले सकते हैं, तो हम यहाँ पे ले लेते हैं -1.5। तो चलिए हम इससे मिटा देते हैं। इसकी जांच करने के लिए हम थोड़ा सा जगह है, तो f-1.5 यदि हम इसके डालें तो मिलेगा -6 इंटू ये -1.5, -1.5 प्लस 2 इंटू -1.5 प्लस 1। तो इसे यदि हम घटाएं तो हमें मिलेगा -6 इंटू, घटाएंगे तो 0.5 और यहाँ से मिलेगा -0.5। अब यदि हम मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अर्थात ये हो गया पॉजिटिव। अब यहाँ के बाद लास्ट इसकी जांच करें तो -1 से बड़ा हम कुछ भी ले सकते हैं। यदि हम यहाँ पे 0 को ही ले लें, -1 से बड़ा तो कुछ भी ले सकते हैं, तो 0 ही ले लेते हैं। तो f-0 पे यदि हम इसकी जांच करें तो हमें मिलेगा -6 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 0 प्लस 1, अर्थात -6 इंटू 2 इंटू 1। तो ये फिर से आ गया निगेटिव, अर्थात इतना। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, अतः f(x) कहाँ से, -इन्फिनेटिव से -2 तथा इसमें निगेटिव है और इसमें भी निगेटिव है, -1 से इन्फिनेटिव में निरंतर ह्रासमान एवं -2 से -1 में निरंतर वर्धमान फलन है, और इस प्रकार से आप इस एक्सरसाइज के सभी प्रश्नों को आसानी से बना सकते हैं। तो दोस्तों, यदि आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और यदि फिर भी आपको कोई डाउट रह गया हो या कोई इसमें से कोई ऐसा बात हो या ऐसी कोई टॉपिक हो जो आपको समझ में नहीं आया है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट डे, तब तक के लिए बाय।